टीआरपी की रेस में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार नंबर 1, 53.7% मार्केट शेयर के साथ जी यूपी उत्तराखंड की बुलंदी बरकरार। 18वें हफ्ते में भी मार्केट शेयर के साथ नंबर 1। लखनऊ में उद्घाटन के तीसरे दिन ही विवादों में गिरा लुलु मॉल। मॉल के अंदर नमाज पढ़ने को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन की दी है चेतावनी। लुलु मॉल को लव जिहाद का बताया है नया अड्डा। मॉल में नमाज विवाद पर बोले हैं चक्रपाणी। कहा कि जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग चला रहे हैं मॉल। मॉल में नमाज की व्यवस्था है तो मॉल के अंदर मंदिर भी बने। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर बोले योगी के मंत्री दानिश आजाद। कहा पूरे मामले की कराई जा रही है जांच। सार्वजनिक जगहों पर ऐसी चीजें ना करें। अयोध्या में मॉल में नमाज के मामले पर महंत राजू दास ने जताई है कड़ी आपत्ति। 80% मुसलमानों के रोजगार पर भी महंत ने उठाए हैं सवाल। हिंदू लड़कियों को रखने और मुस्लिम लड़कियों को ना रखने पर भी किए सवाल। मॉल में नमाज को लेकर राजू दास का बड़ा बयान। अगर नमाज चलती रही तो हम भी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। यूपी के सीएम योगी 80,000 कोटेदारों को दिया है तोहफा। कोटेदारों के कमीशन में बढ़ोतरी का किया है ऐलान। 20 रुपए प्रति क्विंटल की हुई है बढ़ोतरी। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में सुनी है लोगों की शिकायतें। अधिकारियों को दिए हैं कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी सख्त। सरकार की छवि खराब करने वाले नौकरशाहों पर जल्द होगी कार्रवाई। पशुपालन स्वास्थ्य पीडब्ल्यूडी के कई वरिष्ठ अफसर सरकार के निशाने पर। मुरादाबाद में एसपी विधायक जियाउर रहमान बर्क की सीएम योगी को नसीहत। कहा कि हर समस्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना बंद करें। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी विवाद पर आज होगी सुनवाई। कोर्ट में हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलील। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हाई कोर्ट की ओर से दी गई जमानत के वक्त लगाई गई शर्त को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। सीएम योगी ने शिव मानसरोवर मंदिर में किया है रुद्राभिषेक। मंदिर के सौंदर्यीकरण का किया लोकार्पण। सावन के पहले दिन शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। गोरखपुर में शिव मंदिर में भक्तों ने शिवलिंग का किया है जलाभिषेक। कानपुर के शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे मंदिर। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल के दर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 2:30 बजे खुले बाबा के कपाट। तड़के सुबह हुई भस्मा आरती। महाकाल का हुआ विशेष श्रृंगार। कांवड़ यात्रा के लिए देश भर में तैयारियां पूरी। 2 साल बाद कांवड़ियों को सावन में भोले के दर्शन का मौका मिलेगा। भारी संख्या में कांवड़ियों के आने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली और इसकी सीमा से जुड़े राज्यों में प्रशासन और पुलिस की भी तैयारियां पूरी। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और कांवड़ रास्ते में आने वाली सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी में सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन सख्त। कांवड़ यात्रा के रूट में नहीं बिकेगा मीट। रास्ते में प्राथमिक चिकित्सा और रोशनी की व्यवस्था की गई। यात्रा में हथियारों पर प्रतिबंध। नोएडा में कांवड़ यात्रा के रास्ते में मांस मीट की दुकान पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। प्रशासन ने सीएम योगी के निर्देश के अनुसार की तैयारी। मेरठ में शराब की दुकानों को कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने ढक दिया है और मीट की दुकानों पर भी त्रिपाल लगा दिया गया है ताकि कांवड़िए दुकानों में न आए। बरेली में भी प्रशासन ने चलाया है विशेष अभियान। मेयर उमेश गौतम ने कहा कि सावन के पूरे महीने नगर निगम क्षेत्र में बंद रहेगी मीट की सभी दुकानें।
सहारनपुर में भी प्रशासन ने की है तैयारी। मीट दुकानदारों के साथ बैठक कर बनाई है सहमति। मांस मछली की दुकानें बंद रखकर प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगी दुकानदार। अलीगढ़ में भी कारोबारी मीट की दुकान रखेंगे बंद। प्रशासन के आदेश के बाद किया गया फैसला। यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। होम्योपैथिक बोर्ड के संस्थानों में गबन मामले की खबर पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने लिया संज्ञान। एफआईआर दर्ज करने के दिए हैं आदेश। ईओडब्ल्यू एसआईटी से जांच के लिए गृह विभाग को लिखा है लेटर। मेरठ में पूर्व मंत्री और बहुजन समाज पार्टी के नेता याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। मीट फैक्ट्री की गई सील। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव पर यूपी सरकार की कार्रवाई। विधायक के भाई का 95 लाख का मकान हुआ कुर्क। भतीजे पर लगा गैंगस्टर एक्ट। लुलु मॉल नमाज मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। कहा कि इस मामले पर जल्द एक्शन हो। कानपुर हिंसा में बड़ा खुलासा। हिंसा के लिए दंगाइयों को मिले थे पैसे। कानपुर हिंसा में एसआईटी ने दाखिल की है केस डायरी से हुआ खुलासा। पत्थरबाजों को 500 पेट्रोल बम फेंकने वालों के लिए 5000 रुपए। एसआईटी ने बताया कि पकड़े जाने पर बदमाशों को मुफ्त कानूनी मदद का दिया था भरोसा। केस डायरी में बताया गया है कि उपद्रवियों को हिंसा के लिए 7 से 9 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। 3 जून को ही हुई कानपुर हिंसा में अब तक 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार के पटना में फुलवारी शरीफ से 2 आतंकवादी गिरफ्तार। सिमी के सदस्य अहमद परवेज और गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी का सगा भाई गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में दी जा रही थी आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग। आरोपियों को कई देशों से मिल रही थी फंडिंग। लखनऊ में पिटबुल डॉग को पकड़कर ले गई है नगर निगम की टीम। पिटबुल को भेजा गया स्वान केंद्र। उन्नाव में मनमानी तरीके से चलाए जा रहे होटल पर प्रशासन का शिकंजा। लखनऊ कानपुर हाईवे पर सांवरिया होटल में पुलिस ने मारा है छापा। होटल किया गया सील। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर टला है बड़ा हादसा। मुख्य मार्ग पर गिरा मकान का छज्जा और कुछ कदमों की दूरी पर है विश्वनाथ मंदिर। छज्जे के नीचे लगी थी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। बुलंदशहर में बाइक सवारों की भिड़त। 2 बाइक सवार की जोरदार भिड़त में दर्दनाक मौत। रानापुर गांव के पास हुआ हादसा। अमरोहा नगर पालिका परिषद के सभासद और सपा नेता नूरू पहलवान के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी का दर्ज कराया है मामला। महिला ने घर में घुसकर छेड़छाड़ और बदसलूकी का लगाया आरोप। सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत, 4 लोग घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार बच्चों को मारी टक्कर। पैराइश भी अनियंत्रित होकर पलटी है डबल डेकर बस। 1 की मौत, कई लोग घायल। संभल में जमानत पर रिहा अपराधियों और उनके समर्थकों के जुलूस निकालने के मामले में एक्शन में पुलिस। जमानत पर छूटे अपराधियों की जमानत होगी निरस्त। कानपुर में प्राथमिक विद्यालय को कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी शुरू। विधायक सुरेंद्र मैठानी ने कहा कि बच्चों को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाना है। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 18 जुआरियों को किया है गिरफ्तार। 7 राइफल्स की बरामद। हाथरस के टिकरी कला गांव में 2 बख्शों में विवाद। चली है गोलियां। फायरिंग में 1 बच्चे की मौत, 5 लोग घायल। फिरोजाबाद के टुंडला तहसील में 2 पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल। जालोर में स्विमिंग पूल में नहाने गए नाबालिग बच्चे को संचालक ने दी तालिबानी सजा। बच्चे को पीटने का वीडियो वायरल।
महाराजगंज में जुलाई में भी बारिश न होने पर इंद्रदेव को खुश करने की कोशिश। महिलाओं ने गाया है कजरी गीत। सदर के विधायक और चेयरमैन को कीचड़ से नहलाया। लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश न होने की वजह से मंदिरों में शुरू हुई है पूजा अर्चना। श्री महाकाल मंदिरों में हुआ है भव्य आयोजन। उत्तराखंड में गैरसैंण को लेकर सियासी उबाल। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे सांकेतिक तालाबंदी। विधानसभा सत्र गैरसैंण में न होने का कर रहे हैं विरोध। उत्तरकाशी के मोरी में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला का दौरा। पंचायत की बैठक में हुए शामिल। लोगों की सुनी है समस्याएं। उत्तरकाशी के उपला तकनौर क्षेत्र में राजमा की फसल पर मंडरा रहा है खतरा। राजमा के पौधे में पीलापन आने से सूख रही पत्तियां। रुद्रपुर कोतवाली में अल्मोड़ा में तैनात पुलिसकर्मी के खिलाफ हुआ है मारपीट का मुकदमा दर्ज। पुलिसकर्मी पर तमंचा तानने का आरोप। महाराष्ट्र के पुणे में बाढ़ की उफनती लहरों में बह गया है एक शख्स। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से शख्स को बचाया। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ोली गांव के पास एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। वैतरना नदी में फंसे 10 लोगों को बचाया गया। ब्रिज निर्माण का काम कर रहे थे वर्कर्स। गुजरात के वलसाड में बारिश से भारी तबाही। निचले इलाकों में भरा है पानी। लोगों को हो रही है काफी परेशानी। गुजरात में भारी बारिश ने मचाई है तबाही। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की हुई है मौत। सौराष्ट्र, डांग, नवसारी, तापी जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना। पालघर, पुणे, नासिक और सतारा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया। कर्नाटक में अब तक बाढ़ की वजह से 32 लोगों की हुई मौत। बाढ़ में फंसे 300 लोगों को निकाला गया। एमपी में बारिश से और ज्यादा बिगड़ सकते हैं हालात। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया है रेड अलर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव। देहरादून के रायवाला में सैलाब में 2 सगी बहनें बही। एक बच्ची का शव बरामद जबकि दूसरी बच्ची की तलाश एसडीआरएफ कर रही। रुड़की में बारिश ने खोली है नगर निगम के इंतजामों की पोल। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पहली बारिश में ही शहर में भरा है पानी। उत्तरकाशी में उफान पर भागीरथी नदी। भागीरथी के किनारे बने घाट हुए हैं जलमग्न। बारिश और भूस्खलन के चलते जिले के 9 लिंक मार्ग बंद हुए। एमपी में आसमान से जमकर बरस रही है आफत। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। अखनूर सेक्टर में एक संदिग्ध सिलेंडर बरामद हुआ। स्क्वाड दस्ते ने संदिग्ध सिलेंडर को कब्जे में लिया। संदिग्ध सिलेंडर की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसीज। बढ़ती जनसंख्या पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। अलग अलग भाषा पूजा पद्धति से होता है टकराव। जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा जनसंख्या कानून भारत के हित में नहीं। ओवैसी ने कहा हिंदुत्व और भारतीयता में फर्क है। संविधान में धर्म परिवर्तन का मिला हक। धर्म परिवर्तन से क्यों डर रहे हैं मोहन भागवत। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर बीजेपी का आरोप। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के इंटरव्यू का जिक्र कर कहा कि हामिद अंसारी ने नुसरत मिर्जा को बुलाकर साझा की गोपनीय सूचनाएं। हामिद अंसारी ने बीजेपी के आरोपों पर दी है सफाई। कहा कि बीजेपी ने मेरे खिलाफ झूठ फैलाया है। मैंने ना कभी नुसरत मिर्जा को बुलाया, ना ही कभी उनसे मिला। हामिद अंसारी पर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का बयान। कहा बीजेपी की झूठ फैलाने की कोशिश। बीजेपी प्रवक्ता का दुष्प्रचार सबसे निम्न स्तर पर चरित्र हनन।
केंद्र सरकार ने बढ़ाई है कवि कुमार विश्वास की सिक्योरिटी। अब मिलेगी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर MHA ने बढ़ाई है सुरक्षा। उद्धव ठाकरे को एक और झटका देंगे एकनाथ शिंदे। सूत्रों के मुताबिक आज शिवसेना सांसदों से मिलेंगे एकनाथ शिंदे। 2/3 सांसदों का अलग गुट बनाने की कोशिश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी होंगी ईडी के सामने पेश। सत्येंद्र जैन पर फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन करने का आरोप। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का चुनाव प्रचार जारी। आज मुंबई जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। संसद के दोनों सदनों में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर जारी हुई है नई गाइडलाइंस। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 की लिस्ट तैयार की। उदयपुर हत्याकांड केस में यूपी एटीएस खंगाल रही हत्यारों की कॉल डिटेल। यूपी में किसी व्यक्ति से संपर्क था या नहीं, इसकी भी हो रही है जांच। एटीएस ने एनआईए से भी किया है संपर्क। भड़काऊ नारे मामले में उदयपुर पुलिस ने 2 और आरोपियों को पकड़ा। HS गुलाम दस्तगीर और हाफिज कादरी को गिरफ्तार किया गया। 20 जून को उदयपुर कलेक्ट्रेट के पास लगे थे भड़काऊ नारे। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का CAA को लेकर बयान। कहा, राष्ट्रपति बना तो लागू नहीं होने दूंगा CAA। दिल्ली में डीटीसी अब निजी स्कूलों को नहीं देगा बसें। करीब 350 डीटीसी बसों की सर्विस प्राइवेट स्कूल से बंद की जाएगी। दुबई से अमृतसर आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट हुई 2 घंटे लेट। एयरपोर्ट पर लोगों ने किया हंगामा। 50 पैसेंजर्स का सामान पाया गया मिसिंग। श्रीलंका में प्रधानमंत्री के दफ्तर के अंदर टीवी देखते हुए नजर आए प्रदर्शनकारी। गार्डन में भी आराम फरमाते नजर आए। श्रीलंकन पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे नागरिक। श्रीलंका में फील्ड मार्शल और पूर्व आर्मी कमांडर शरथ फोंसेका ने सुरक्षा बलों से की है अपील। कहा, असंवैधानिक और गैर कानूनी आदेशों का पालन न करें। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने देश के हालात के लिए नेताओं को ठहराया है जिम्मेदार। कहा, देश में लोकतंत्र की वापसी जरूरी। ब्रिटेन के नए पीएम की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी में बनाई है बढ़त। एलिमिनेशन राउंड में मिले हैं 88 वोट। हंगरी में ऊर्जा संकट ने बढ़ाई है लोगों की परेशानी। महंगाई की वजह से बिगड़े हैं हालात। सरकार ने गैस के निर्यात पर लगाया बैन। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। सख्त नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। पर्दा हटाने के लिए नारे लगाए। फ्रांस में रिकॉर्ड गर्मी का कहर। पेरिस में अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है तापमान। अगले हफ्ते में 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटे करीब 600 फायर फाइटर्स। आसमान में छाया धुएं का अंबार। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। आईसीसी की गेंदबाजी की रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जबरदस्त फायदा। वनडे में नंबर 1 गेंदबाज बने बुमराह। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हराया। नवनीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे। वनडे सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराया। सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने खेली नाबाद 50 रन की पारी। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित 3 वनडे मैचों की सीरीज को दक्षिण अफ्रीका ने किया स्थगित। ये सीरीज आईसीसी सुपर लीग का हिस्सा थी। जाह्नवी कपूर का गुड लक चेरी में दिखेगा अनोखा अंदाज। फिल्म में वो बिहार की बोली बोलती नजर आएंगी। फिल्म गुड लक चेरी 29 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज।
अशोक स्तंभ मुद्दे पर आया अनुपम खेर का रिएक्शन, बोले ये शेर काट भी सकता है। मुंबई के मॉनसून का लुत्फ उठाने के लिए निकली शहनाज गिल, किसानों संग बोया है धान और हाथों में थामी कीचड़ की सनी हुई चप्पल। क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन खान को एक और राहत, एयर पासपोर्ट लौटाने की याचिका पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।